और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 10वीं प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है काल्पनिक समस्याएं और तनाव। दिनांक 19 मई 1979। के चरणों में विनम्र वंदना। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, मनुष्य बहुत बार कल्पना जगत में जीता। कल्पना कोई बुरी बात नहीं है। यथार्थ से पहले कल्पना होती है और कल्पना यथार्थ बनता है। वह कल्पना जो यथार्थ तक पहुंच जाए जरूरी है, किंतु वह कल्पना जो केवल कल्पना ही रहे, यथार्थ के आकाश को न छू सके, खतरनाक होती है। मनुष्य जितनी कल्पना करता है उतनी कल्पना उसे ग्रसती जाती है। अति स्मृति और अति कल्पना ये दोनों बहुत भयंकर होते हैं। स्मृति भी जरूरी है और कल्पना भी जरूरी है, किंतु अति स्मृति भी भयंकर होती है और अति कल्पना भी भयंकर होती है। पता नहीं मनुष्य जीवन के किसी भी पक्ष में अति से नहीं बच पाता। अति करना उसे बहुत पसंद है और वह हर बात में अति करना चाहता है। एक प्रकार की मूर्छा मन में जमी होती है और उस मूर्छा के कारण आदमी संयम नहीं बरतता। संयम का सूत्र जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है और संयम का अर्थ है अति से बचना। भोजन का संयम, इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन न किया जाए। भोजन के बिना प्राण नहीं टिकता, भोजन के बिना जीवन की यात्रा नहीं चलती। भोजन जरूरी होता है, किंतु जब अति होती है तो समस्या पैदा होती है और उस अति से बचने के लिए भोजन का संयम जरूरी है। शरीर है और एक शरीरधारी काम का भी सेवन करता है, इच्छाओं की आपूर्ति करता है, आहार विहार का संचालन करता है। जीवन की यात्रा चलाने के लिए शरीर मन की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह हर संभव प्रयत्न करता है, किंतु जीवन के क्षेत्र में जहां जहां अति का प्रयोग होता है वहां वहां सर्वत्र कठिनाइयां ही कठिनाइयां सामने आती हैं। मानस शास्त्री मानते हैं कि काम जरूरी है। फ्रायर ने तो बहुत समर्थन किया और हर मनोवैज्ञानिक समर्थन करता है कि काम जरूरी है। भोग भी जरूरी है। काम एक प्राकृतिक मांग है, भोग जीवन की एक प्राकृतिक मांग है। उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य पागल बन जाता है। हमारे सामने भी बहुत बार प्रश्न आता है कि यदि मनुष्य ब्रह्मचारी बने तो वह पागल बन जाए। मानता हूं सच्चाई,
इस बात में सच्चाई नहीं है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। सच्चाई है कि जीवन में जो प्राकृतिक मांगे हैं उन मांगों की यदि पूर्ति नहीं होती है तो सचमुच एक प्रकार का उन्माद पैदा होता है, एक प्रकार का पागलपन पैदा होता है, आदमी बेचैन हो जाता है। किंतु हर सच्चाई को एक कोण से देखना होता है। ये प्रतिपादित सच्चाइयां कोणिक सच्चाइयां हैं, ये सार्वभौम सच्चाइयां नहीं है। बहुत बार हमारी कठिनाई यह होती है कि अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य मानकर हम भ्रांति में चले जाते हैं। अर्ध सत्य को अर्ध सत्य की दृष्टि से देखा जाए तब तो समस्या को सोचने का, समझने का और उसका समाधान खोजने का अवसर मिलता है, और अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य मानकर बैठ जाते हैं तो अनेक समस्याओं को और नई समस्याओं को हम जन्म दे देते हैं। काम एक जीवन की मांग है, एक सच्चाई है। इसे स्वीकार करते हुए भी हम इस बात को न भूलें कि जिस व्यक्ति ने काम से बड़ी आनंद की ऊर्जा को उत्पन्न कर लिया, उसके लिए काम भी बिल्कुल निकम्मा बन जाता है और बेकार बन जाता है। वह आदमी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता जिसने काम के आनंद के स्रोत को बंद कर दिया और आनंद के महास्रोत का द्वार उद्घाटित करना नहीं जानता। वह ब्रह्मचारी नहीं बन सकता किंतु पागल बन सकता है। ब्रह्मचारी वही व्यक्ति बन सकता है जिसने काम जनित सुख के द्वार को रोकने का प्रयत्न किया है किंतु सुख के एक महाद्वार को उद्घाटित कर दिया, जिसमें से आनंद का ऐसा सतत प्रवाही निर्झर प्रवाहित होता है कि उसके लिए काम बिल्कुल व्यर्थ बन जाता है, उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। हमारी दो ग्रंथियां पिट्यूटरी और एड्रीनल, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। एड्रीनल काम की वृत्ति को जगाती है। जितनी वासनाएं, जितनी उत्तेजनाएं, जितने आवेग, जितने इमोशंस, जितने पेशेंस जो जागते हैं, जितनी वृत्तियां जागती हैं, उन सब को ये प्रकट करती है एड्रीनल। दो ग्रंथियां, ये तेजस केंद्र के आसपास की दो ग्रंथियां उन सब वृत्तियों को जागृत करती हैं और वे हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करती हैं। किंतु पिट्यूटरी के द्वारा, इस दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र के द्वारा यदि उस ग्रंथि को प्रभावित कर दिया जाता है, उस ग्रंथि को निष्क्रिय बना दिया जाता है, तो वह काम की वृत्तियां, आवेग की वृत्तियां कम हो जाती हैं और दूसरी वृत्तियां, आनंद की वृत्तियां जागती हैं कि काम अपने आप अकाम बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, समुचित उपायों के द्वारा अपने पिट्यूटरी को, दर्शन केंद्र को या भ्रिकुटी के मध्य रहे हुए एक शक्ति के महाकेंद्र को जागृत करना नहीं जानता और ब्रह्मचारी होने की बात करता है तो सचमुच पागल हो सकता है, जैसा कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है। हम सच्चाई को कोण से ही देखें कि जो मनोवैज्ञानिक सत्य है वह कोणीय सत्य है, और इस अर्थ में सत्य है कि पिट्यूटरी को प्रभावित किए बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी होने की बात करता है तो सचमुच वह विषाद से भर जाता है, खिन्नता से भर जाता है और अर्ध उन्माद की स्थिति में भी चला जा सकता है। आपने रूपक सुना होगा कि शिव ने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को जला दिया।
बहुत प्रसिद्ध घटना है शिव की, महादेव की, कि तृतीय नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया। यह समूचा कुमार संभव का रति बिला, रति जो कामदेव की पत्नी मानी जाती है, काम की पत्नी मानी जाती है, रति का विलाप है कि शिव ने अपने प्रलयंकारी चक्षु के द्वारा काम को भस्म कर दिया, राख का ढेर बना दिया। प्रत्येक आदमी शिव है, कोई भी अशिव नहीं है। जिसने अपने शिवत्व को प्रकट कर लिया, जिसने अपने महादेवत्व को प्रकट कर लिया, जिसका महान देवता जाग गया, जिसकी आत्मा में प्रसुप्त शिवत्व उद्बुद्ध हो गया, जागृत हो गया, शिव बन गया, हर आदमी शिव है। साधना करने वाला, ध्यान का अभ्यास करने वाला, प्रेक्षा का अभ्यास करने वाला और अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को देखने वाला हर व्यक्ति शिव होता है। जिसने प्रेक्षा के द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों को संयत कर और अपने अंतर में समाये हुए चैतन्य के स्पंदनों को देखने का थोड़ा सा अभ्यास किया है, उस व्यक्ति ने अपने शिवत्व को जगाने का अभ्यास किया है। और जिसका शिवत्व जाग जाता है वह हर आत्मा शिव बन जाता है। तो प्रत्येक साधक शिव होता है और वह अपने दर्शन केंद्र को सक्रिय बनाकर अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय बनाकर और उससे एड्रिनल को प्रभावित करता है, उसके हार्मोन्स को, उसके स्राव को नियंत्रित करता है, स्राव को बदल देता है और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है और काम से अकाम बन जाता है। प्रक्रिया के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। काम विजय की भी एक प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया को नहीं जानता और कोरा काम विजय का प्रयत्न करता है तो सचमुच मनोविज्ञान की बात सही हो सकती है, किंतु मनोविज्ञान की बात जिस कोण से सही है उसी कोण से सही माने तो ठीक है। हम सर्वथा यही मान लें कि कोई ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, काम की मांग को पूरा किए बिना कोई आदमी समझदार नहीं हो सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, पागलपन से मुक्त नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ा भ्रम और बहुत बड़ा असत्य पाल लिया जाता है। हम दूसरे कोण को भी न भूलें कि साधना के लिए काम का संयम कितना जरूरी है। ध्यान की साधना के लिए आहार का संयम कितना जरूरी है। जो व्यक्ति आहार का संयम नहीं करता और अपनी शक्ति आहार में खपा देता है वह ध्यानी कभी नहीं बन सकता और ध्यान के द्वारा कभी लाभान्वित नहीं हो सकता। ऊर्जा तो सीमित है, जितनी है उतनी ही है। उसका उपयोग आप चाहे तो आंतों के लिए करें और चाहे तो मस्तिष्कीय विकास के लिए करें। शक्ति तो आखिर शक्ति है, उतनी ही है। जो पेटू होगा, पेटू बहुत खाने वाला, जीभ को बहुत स्वाद देने वाला, वह अपनी सारी शक्ति को आंतों में ही खपा देता है। पचाने के लिए तो शक्ति की जरूरत है, हर काम के लिए शक्ति की जरूरत है। उसकी सारी शक्ति पचाने में ही खप जाती है और जितनी शक्ति पचाने में खपती है उतनी से काम नहीं चलता, तो अतिरिक्त शक्ति जो कि मस्तिष्क के काम आनी चाहिए वह और खप जाती है। मस्तिष्क छोटा सा भाग है, शरीर का छोटा भाग है, किंतु अकेले मस्तिष्क को हमारी जितनी प्राण विद्युत है
जितनी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, प्राण ऊर्जा है, उसका 20% जरूरी है। शरीर का 2% है मस्तिष्क और उसको विद्युत चाहिए 20%। इतनी ऊर्जा उसको चाहिए। इतनी ऊर्जा मिलती है तो मस्तिष्क अच्छा काम कर सकता है, किंतु बहुत खाने वाला 20% चाहिए, उसको भी पेट के लिए खपा देता है। आदमी बुद्धू का बुद्धू बना रह जाता है। ये मैंने देखा है। दुनिया में शायद कभी नहीं हुआ कि जो पेटू भी हो और जिसने मस्तिष्क का कोई बहुत बड़ा काम किया, कभी संभव नहीं हो सकता। उन लोगों ने जितने बड़े काम किए हैं, उन लोगों ने किए हैं जो खाने के मामले में बहुत ही संयमी होते हैं, बहुत संयमी होते हैं। और बहुत बार तो ऐसे होते हैं कि खाने के मामले में शायद लापरवाह भी होते हैं। सुना होगा आइंस्टीन के बारे में और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में ऐसी बातें प्रचलित हैं, तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि वे क्या समझदार आदमी थे, क्या समझदार आदमी थे। आइंस्टीन के लिए भोजन आया, प्रयोगशाला में था, भोजन करना था, आ गया, किसी समस्या में उलझा हुआ था, टेबल पर रख दिया गया। मित्र आया मिलने के लिए, देखा कि वह तो ध्यान ही नहीं दे रहा, अपने काम में बहुत व्यस्त है, आंख ही नहीं उठा रहा है। मित्र को अच्छा नहीं लगा, कुछ प्रतीक्षा की, फिर भी ध्यान नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि ठीक है, आज ध्यान नहीं देता है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। भोजन पड़ा था, भोजन खा लिया, चुल्लू किया और हाथ धोकर चला गया। कुछ समस्या से निपटा, समस्या सुलझी और आइंस्टीन आया भोजन के लिए। बैठा टेबल पर, देखा तो भोजन नहीं है और पानी पड़ा है, कुछ किया हुआ है। ने सोचा कि अच्छा शायद भोजन मैंने कर लिया, उठकर फिर काम में लगा। आपको हंसी आएगी, क्या इतना बड़ा वैज्ञानिक, ऐसा आदमी इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है? इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है जिसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा बौद्धिक आदमी कहा गया। किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा आदमी ही इतना बड़ा बौद्धिक हो सकता है। जिस व्यक्ति को यह भान ही नहीं रहता कि मुझे भोजन करना है या नहीं करना है, कर लिया या नहीं कर लिया, पूछना पड़ता है मैंने भोजन किया या नहीं किया। हम लोग सुनते थे, सरदार शहर के बहुत बड़े व्यक्ति करोड़पति सेठ हुए और स्वयं अपने जीवन में बने। अपने नौकरों से पूछते, अरे भाई मैं शौच के लिए गया या नहीं गया, मैंने भोजन किया या नहीं किया, ये पूछना पड़ता। तो बड़ी हंसी की बात लगती थी, भला क्या ऐसा हो सकता है। किंतु जब बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में सुना और पढ़ा तो लगा कि सचमुच कुछ लोग ऐसे होते हैं और अपने कार्य में इतने लीन होते हैं कि उन्हें भोजन जैसी बात के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत ही शायद नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी शक्ति ऊपर की ओर जाती है, उनकी सारी प्राण ऊर्जा ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। काम केंद्र की ओर प्रवाहित होने का उसे कम मौका मिलता है। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि यह नाभि से, तेजस केंद्र से ऊपर का भाग, यह विशुद्धि केंद्र का भाग और उससे ऊपर का भाग ज्ञान केंद्र है, ज्ञान की ऊर्जा का क्षेत्र है। और यह नीचे का भाग, यह काम ऊर्जा का क्षेत्र है। जिस व्यक्ति की वृत्तियां ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर जाती है, काम केंद्र की ओर जाती है, वह पेटू होता है, ज्यादा कामी होता है, ज्यादा ब्रह्मचारी होता है, ज्यादा स्वार्थी होता है और जितनी दुनिया में निम्न प्रकार की वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों में जीने वाला होता है। और जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्व यात्रा करती है,
हमारा यह सुषुम्ना का पथ, सुषुम्ना का मार्ग, जब सुषुम्ना की ऊर्जा और काम शक्ति केंद्र की ऊर्जा सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्व यात्रा करती है और ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, तो दुनिया में जितनी उदात्त वृत्तियां होती है, जितनी बड़ी वृत्तियां होती हैं, वे सारी की सारी वृत्तियां उस व्यक्ति में जागृत होती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में और आचार के क्षेत्र में। जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं उन्हीं लोगों ने किए हैं कि जिनकी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व यात्रा करती है, ऊर्ध्व यात्रा करती है, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा चली जाती है, खप जाती है। आजकल एक बड़ा संकट है, मनोविज्ञान की ओट में बहुत बात प्रचारित की जाती है कि अब्रह्मचर्य में कोई दोष नहीं, कोई हानि नहीं होती, बहुत स्वाभाविक है। 2 क्षण के लिए मान भी लें कि कोई हानि नहीं है। क्यों? कि बाहरी कारण में कोई हानि दिखाई नहीं देती। एक अब्रह्मचारी आदमी शरीर में बहुत स्वस्थ लगता है, बहुत मांसल लगता है, चेहरा भी बड़ा तेजस्वी लगता है, बड़ी दीप्ति लगती है, सब कुछ लगता है, तो ऐसा लगता है कि कोई हानि नहीं है। मुझे याद है दिल्ली का ही एक प्रसंग, बहुत वर्ष पहले का प्रसंग। आचार्यवर पंजाब की यात्रा से लौटे और दिल्ली पहुंचे। हम लोग डालमिया भवन में ठहरे। आए, जेठ का महीना था, गहरी धूप, चिलचिलाती धूप, लंबी यात्रा, 15 मील 10 माइल रोज चलना और इतनी तेज गर्मी, इतना पसीना, सारे कपड़े पसीनों से लथपथ, रेत, आंधियां, धूल, मैल, सब कुछ जमा हुआ। संयोग ऐसा मिला कि जिस दिन पहुंचे उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद उसके बाद मैंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। शायद 100 के लगभग प्रेस प्रतिनिधि आए हों, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, आचार्य जी, आपके ये साधु ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी तो बहुत तेजस्वी होना चाहिए, शरीर बहुत पुष्ट होना चाहिए, पर ये तो ऐसे लगते हैं जैसे थके हुए, मैले, सुस्त, कोई तेज नहीं टपकता आकृति से, फिर कैसे ब्रह्मचारी? सचमुच प्रश्न था झकझोरने वाला। मैं वहीं था, उसका समाधान भी कुछ दिया गया, पर मेरे मन में एक और प्रश्न खड़ा हो गया। समाधान दिया गया पत्रकारों को, पर मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि क्या उस प्रश्न में सच्चाई है? सच्चाई है? सचमुच एक प्रश्न हुआ, और मैंने उसी दिन से इस विषय में कुछ खोजें शुरू की। साहित्य को देखा, कुछ प्रयोग देखे, कुछ और ध्यान दिया, तो ध्यान के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शरीर पुष्ट होना, शरीर रक्तमय होना, लाल होना, चमक होना, शरीर में तेजस्विता दिखना, इससे ब्रह्मचर्य का कोई संबंध नहीं। सब बाह्यात बातें, फालतू बातें, बिल्कुल झूठी बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका ब्रह्मचर्य के साथ संबंध जोड़ता है तो वह बहुत बड़ी भ्रांतियां खड़ी करता है। आपको भी अटपटी बात लगती होगी, अटपटी लगती होगी, तो फिर ब्रह्मचर्य का किस बात से संबंध है?
आश्चर्य होगा। महावीर को उद्धृत करूं, महात्मा बुद्ध को उद्धृत करूं, कबीर को उद्धृत करूं, आचार्य भिक्षु को उद्धृत करूं या किसी को उद्धृत करूं, उन्होंने साधक का जो लक्षण बतलाया है वह एक बड़ा विचित्र लक्षण है। भास छन्ने इवग्गी, महावीर का एक वचन है कि ब्रह्मचारी कैसा होता है कि भास छन्ने इव जायते, अग्नि, और वह अग्नि जो कि राख से ढकी हुई। कबीर ने ठीक इसका अनुवाद किया जैसा लगता है कि बाहर से तो कछु न दिखे, भीतर जल रही ज्यो। बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि भीतर में कोई ज्योति जल रही है। आचार्य भिक्षु का शब्द भी लगभग ऐसा है कि दुबलो शरीर हुए तपसी तणो। शरीर तो ऐसा पतला दुबला लगता है किंतु भीतर में एक तेज की ज्वाला जल रही है। ब्रह्मचारी वह होता है जिसके भीतर में प्राण की ज्वाला, प्राण की अग्नि, तेज की अग्नि प्रज्वलित होती है और ऊपर से वह रूखा सूखा सा लगता है। और ठीक इससे उल्टा कि भोगी आदमी वह होता है जो बाहर से तो दिखने में बहुत चमक वाला लगता है और भीतर में प्राण की शक्ति चुक जाती है, तेज की अग्नि बुझ जाती है। हमारा जीवन चलता है प्राण शक्ति के द्वारा। जीवन का मूल आधार है प्राण शक्ति, वाइटैलिटी, प्राण ऊर्जा। न कि जीवन का आधार है लोही और मांस। हम लोगों ने ये मान लिया कि जिसका लोही अच्छा है, लोही अच्छा होगा तो शरीर में चमक होगी, लोही पर्याप्त नहीं है तो शरीर में चमक नहीं होगी। मैं मानता हूं इस दुनिया में, अब वर्तमान की दुनिया में एक व्यक्ति हुआ था जो एक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ राजनीति और अध्यात्म के संधि क्षेत्र में, महात्मा गांधी। एक विचारक ने लिखा है और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने दुनिया में इतने भद्दे आदमी में इतना सौंदर्य नहीं देखा। समूचा शरीर 90 पाउंड का शरीर। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी 100 पाउंड का हो जाता है। कोरा हड्डियों का ढांचा, 90 पाउंड का, 90 पाउंड का, शायद छोटा बच्चा भी 100 तक पहुंच गया होगा। इतना कोरा हड्डियों का ढांचा, किंतु इतना सौंदर्य था। केवल हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग ही नहीं, सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग उस व्यक्ति के पीछे फिरते थे और 5 मिनट पास में बैठकर अपने आप को धन्य अनुभव करते थे। इतना बड़ा सौंदर्य। कारण क्या? उस व्यक्ति में संयम था। उस व्यक्ति ने इतना कठोर संयम साधा था, कठोर त्याग किया था। हर व्यक्ति ललचाता था और पास में जाकर अपने को गौरवान्वित मानता था। जिसमें प्राण की ऊर्जा होती है, जिसमें संयम होता है, जिसमें त्याग का तेज होता है, वह व्यक्ति सचमुच बाहर से कुछ भी न लगे किंतु भीतर में बहुत ही प्राणवान और जीवित व्यक्ति होता है। ब्रह्मचर्य से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि ढांचा तो वैसा का वैसा रह जाता है और भीतर में सब कुछ चुक जाता है, चुक जाता है। पुतली बहुत सुंदर लगती है, इतनी सुंदर पुतली बनाई गई। मल्ली का प्रसंग है, मल्ली तीर्थंकर का, पुतली बनाई गई
इतनी मोहक और आकर्षक पुतली बनाई गई। राजा आए और उन्होंने समझ लिया कि सचमुच ये तो कोई जीवित है, जीवित मान लिया। बहुत बार ये बाहरी दृश्य, ये पुतलियां बहुत भ्रम में डाल देती हैं। आपने सुना होगा, एक कहानी हो सकती है किंतु बहुत मार्मिक बात है। एक राजा की सभा में दो चित्र आए। एक बैल का और एक फलों का। चित्र आए, एक पर्दा। अब परीक्षा कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया जाए, प्रथम पुरस्कार किसको मिले, प्रश्न था। परीक्षा करनी थी, तीनों रख दिए गए, मंत्री को बुलाया गया। परीक्षा कैसे की जाए, परीक्षा करनी तो पशु लाए गए। जैसे ही पशु भीतर आए और सीधे फलों की ओर गए, फलों को खाने का प्रयत्न करने लगे। बहुत अच्छा चित्र है, इतना प्राणवान चित्र कि देखते ही फलों को खाने की भावना जाग गई। बहुत प्राणवान चित्र, पुरस्कृत होना चाहिए। बैल का था, बैल लाया गया। जैसे ही बैल आया और देखते ही मारने के लिए और लड़ने के लिए दौड़ा। प्राणवान चित्र है, पुरस्कृत होना चाहिए। एक समझदार आदमी को, जो नगर का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कहलाता था, बुलाया गया। आया सामने चित्र और जैसे ही चित्र की ओर जाने लगा और हाथ आगे बढ़ाए कि पर्दे को हटाकर बाहर जाओ। इतना भ्रम पैदा कर देता है चित्र कि उसने समझ लिया कि सचमुच पर्दा टका हुआ। फिर प्रश्न आया, तीनों पुरस्कृत होने चाहिए किंतु प्रथम पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा, प्रथम पुरस्कार पर्दा बनाने वाले चित्रकार को मिलेगा। क्यों कि फल का चित्र बनाने वाले ने पशु को भ्रांति में डाला, बैल का चित्र बनाने वाले ने भी पशु को भ्रम में डाला, किंतु इस पर्दा का चित्र बनाने वाले ने आदमी को भी भ्रम में डाल दिया। इसलिए प्रथम पुरस्कार इसी को मिलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ढांचे, ये चित्र, ये पुतलियां आदमी को बहुत लुभा देती हैं और बिल्कुल भ्रम में डाल देती हैं। मुझे लगता है कि शरीर का ढांचा भी ऐसे ही भ्रम में डाल देता है, भ्रांति पैदा कर देता है। किंतु चित्र चित्र होता है, पुतली पुतली होती है, और इसीलिए होती है कि उसमें प्राण शक्ति नहीं होती। तो जिस शरीर में हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और सुंदर दिखने वाले शरीर में भी प्राण की ऊर्जा चुक जाती है, प्राण की शक्ति नहीं होती, उसमें बड़ा काम करने की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वहां कोई विशेष मूल्य नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्राण विद्युत को बाहर निकाला, इतना बाहर निकाल दिया, उसकी जो भीतर की शक्तियां इतनी क्षीण हो जाती हैं कि जैसे सूजन आया हुआ व्यक्ति कभी कभी दिखने में बहुत सुंदर लगने लग जाता है, इतना पुष्ट लगने लग जाता है,
पूछने पर जब पता चलता है अरे भाई शरीर में सूजन ही सूजन है, ऐसा ही भ्रम पैदा कर देता है। हम इस बात को न भूलें कि हम मांस की, हड्डियों की, रक्त की रक्षा करें न करें ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, किंतु सबसे ज्यादा जो रक्षा करने का तत्व है हमारे शरीर में वह है हमारी प्राण ऊर्जा, विद्युत। हम इस बात को बराबर ध्यान में रखें कि प्राण ऊर्जा बाहर न जाए। ध्यान करते हैं हाथों को यूं रखा जाए इसलिए कि अंगुलियों में से प्राण ऊर्जा बाहर न जाए। जब आप खड़े होकर कायोत्सर्ग करें तो हाथों को यूं न रखें लटकते हुए, इसलिए कि प्राण ऊर्जा बाहर न चली जाए। और हाथों को यूं रखें तो शरीर से सटाकर रखें जिससे कि प्राण ऊर्जा बाहर जाए फिर शरीर में ही चली जाए। हमारी पूरी साधना का एक सूत्र है कि प्राण ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करना और उसे बाहर न जाने देना, और प्राण ऊर्जा को इतना संचय कर लेना जिससे कि हम कोई अतिरिक्त काम कर सके। केवल जीवन जी न सके किंतु जीवन में कोई नया काम कर सके और कोई बड़ा काम कर सके। वही व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा काम कर सकता है जिसने हाथ के संयम के द्वारा, पैरों के संयम के द्वारा, आंख के संयम के द्वारा, जीभ के संयम के द्वारा, वाणी के संयम के द्वारा और मन के संयम के द्वारा प्राण ऊर्जा को अधिक से अधिक बाहर जाने से रोका है, संचित किया है और इतना संचय किया है कि उससे वह अतिरिक्त काम करने की स्थिति में आ जाए, उस बिंदु पर पहुंच जाए। इस सारे संदर्भ में यह संयम की बात समझी जा सकती है कि संयम का मूल्य क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भोजन का संयम, काम का संयम, यह सारा संयम कामना की जगत से, कल्पना के जगत से ऊपर आकर और यथार्थ के जगत में जीने का सूत्र है। जिस व्यक्ति में प्राण ऊर्जा होती है, जिस व्यक्ति का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ होता है, वह व्यक्ति काल्पनिक समस्याओं में नहीं उलझता। काल्पनिक समस्याएं उसी व्यक्ति को सताती है जिसका मनोबल दुर्बल होता है, और मनोबल उसी का दुर्बल होता है जिसकी प्राण ऊर्जा कम होती है, जिसमें संयम नहीं होता। संयम, आज का पढ़ा लिखा आदमी संयम और त्याग को एक मखौल जैसा मानता है कि संयम क्या है, किंतु वास्तव में जिसने जीवन की गहराइयों में उतरकर जीवन को पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया वह संयम का मूल्य नहीं समझ सकता। स्वयं अनुभव करें, हम कितनी कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, कितनी काल्पनिक समस्याएं। व्यक्ति संदेह से भरा होता है, बाप बेटे को संदेह की दृष्टि से देखता है, बेटा बाप को संदेह की दृष्टि से देखता है। पति सोचता है कि मूल चाबी यदि पत्नी के हाथ में चली गई तो न जाने क्या हो जाएगा, और पत्नी सोचती है कि गहने की चाबी पति के हाथ में चली गई तो न जाने क्या हो जाएगा। आदमी सोचता है बुढ़ापा आएगा, न जाने क्या हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, न जाने क्या हो जाएगा। इतनी कल्पना, इतनी आशंका, इतना भय, ऐसा लगता है कि जीवन में आश्वासन जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्यों है? आप ये न माने कि बहुत बुद्धिमत्ता है, तर्क के द्वारा बुद्धिमत्ता भी प्रमाणित कर सकते हैं, किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्धिमत्ता का यदि 10% है तो 90% हमारी दुर्बल मनोभावना का इसमें गिरा हुआ है।
जो व्यक्ति प्राणवान होता है वह कभी नहीं सोचता कि इतना चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, वह नहीं सोचता। वह सोचता है कि मैं हूं तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर मैं नहीं हूं तो सब कुछ है तो अभी कुछ भी नहीं होगा। एक आदमी जा रहा था, बहुत उदास, चिंतातुर, और रिक्शे में बैठा था। तो रिक्शे वाले ने पूछा, बाबूजी बड़े उदास हैं, बड़े उदास हैं, उम्र आपकी छोटी सी है, लगता है 40 वर्ष के आसपास है, झुर्रियां पड़ गई, बूढ़े हो गए और इतने खोए खोए से हैं, बात क्या है? उसने कहा, भाई क्या करूं, 2 लड़कियां हैं, शादी करनी है, पैसा पास में कम है, सोचता हूं कैसे होगा, क्या होगा, बड़ी चिंता सता रही है। रिक्शे वाला बोला, बस ऐसे ही दुख पा रहे हो, देखो 70 वर्ष का हूं, 70 वर्ष का हूं, रिक्शा चलाता हूं, जरूरत पड़ती है तो 5-10 मील पैदल भी चला जाता हूं, 4 लड़कियों की शादी कर दी, 2 की और करनी है, कोई चिंता नहीं है, मस्ती में जीता हूं। और बड़े अच्छे बनिए बने, छोटी सी बात को लेकर बिल्कुल मरने जा रहे हो। समस्या हर व्यक्ति के सामने होती है, किंतु जो व्यक्ति कल्पना के लोक में जीता है वह राई भर की समस्या को पहाड़ जैसी समस्या बना लेता है, और जो व्यक्ति प्राणवान होता है वह पहाड़ जैसी समस्या को राई की भांति मान लेता है और मस्ती से जीता चला जाता है। मरना ही है तो समस्या से क्यों मरा जाए? वास्तव में ही कोई कठिनाई है तो मरकर कठिनाई को क्यों झेला जाए, या कठिनाई को झेलकर बिना मौत क्यों मरा जाए? बात कुछ समझ में नहीं आती, पर मुझे लगता है कि यह सारा का सारा खेल है प्राण शक्ति की कमजोरी का। जिस व्यक्ति ने प्राण शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया वह हजारों हजारों आशंकाएं, कल्पनाएं, दुश्चिंताएं सामने खड़ी करते हैं और उन्हीं को भोगते भोगते समाप्त हो जाते हैं और वास्तव में काम कुछ नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति मजबूत होती है, जो प्राणवान होता है, जिसमें धृति होती है, जिसमें मन का बल होता है, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, तावत भय न भेतव्यम यावत भय मनागतम, आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम असंकया। कि जब भय आ गया तो फिर भय से नहीं डरना चाहिए, पहले जरूर विवेक होना चाहिए कि खतरा कोई मोल न लें, किंतु जब लगता है कि खतरा आ रहा है तो हमारी प्राण ऊर्जा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि निसंकोच भय के सामने खड़ा हो जाना चाहिए सामना करने के लिए। आता है और भय अपने आप चला जाता है। दुनिया में सब कुछ उस व्यक्ति को सताते हैं जो कमजोर होता है, शक्तिशाली को कोई भी नहीं सताता। हम ध्यान के द्वारा एक बात को सीखें, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं, देखना सीखें। आज एक भाई ने पूछा कि हम ध्यान कर रहे हैं, देखने का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी चिंतन की बात कम हो जाए, चिंतन की शक्ति कम हो जाए। मुझे लगता है कि हमने चिंतन को ही सब कुछ मान लिया, बहुत छोटी बात को इतना मूल्य दे दिया कि जीवन का सर्वस्व उसी को मान लिया। कहां चिंतन और कहां दर्शन। बेचारा चिंतन इतना पंगु है कि दर्शन के ऊंचे शिखर तक तो पहुंच ही नहीं सकता, उसकी तलहटी को भी नहीं छू सकता। आज तक दुनिया में जितना विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध हुआ है वह सारा दर्शन के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा हुआ है, चिंतन के द्वारा नहीं हुआ है। हमने चिंतन को बहुत मान लिया, किंतु जब जीवन में देखने की बात, दर्शन की बात और दर्शन के साथ साथ प्राण ऊर्जा के उन्नयन की बात आती है
तो चिंतन अपने आप उसका पीछा करता हुआ चला जाता है। जहां चेतना जाती है वहां प्राण की धारा जाती है। जिस व्यक्ति ने चेतना को देखने का प्रयत्न किया उसने प्राण शक्ति को विकसित करने का प्रयत्न किया, और जिस व्यक्ति ने अपने चैतन्य को देखने का प्रयत्न नहीं किया उसने प्राण शक्ति को चुकने का प्रयत्न किया है। तो हम एक सच्चाई को मानकर चले कि ये जितनी काल्पनिक समस्याएं, संदेह, आशंका और भय के कारण पैदा होने वाली समस्याएं, वे सारी समस्याएं हमारे मन में तनाव पैदा करती हैं, और तनाव हजारों हजारों कठिनाइयों को पैदा करता है। इसलिए हम काल्पनिक समस्याओं में न उलझें, अपनी प्राण ऊर्जा को अधिक से अधिक विकसित करने की दिशा में प्रस्थान करें। प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करने के लिए या विकसित करने के लिए किस पर ध्यान किया जाए, ज्योति केंद्र पर या दर्शन केंद्र पर? दर्शन केंद्र पर। यह पिट्यूटरी का स्थान है, यह पिनियल का स्थान है। तो हमारी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान का मुख्य केंद्र है यह भ्रिकुटी के बीच। तो इस पर जितना ध्यान केंद्रित होता है उतनी ही हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होती है, और उतनी ही ये कामनाएं, वासनाएं या नीचे की जो वृत्तियां हैं वे कम होती चली जाती। काम का स्थान वही है और काम को नियंत्रित करने का केंद्र यही है। हमारे शरीर में इतनी व्यवस्था है कि एक वृत्ति को नियंत्रित और प्रभावित करने के लिए दूसरी वृत्ति, दूसरा केंद्र है। एक केंद्र का दूसरे केंद्र से संबंध है। आज तो बहुत विस्मृति हो गई। हमारे शरीर में चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था है, उसको भूल गए, इसलिए दवाइयों के जाल में बहुत फंस गए। बहुत दवाइयां लेनी पड़ती है, किंतु जो हमारे नाड़ीविद होते थे, नाड़ी विशेषज्ञ, वे दवाइयां नहीं देते। वे बस एक नाड़ी को प्रभावित करते और बीमारी दूसरी नाड़ी की समाप्त हो जाती। हमने देखा है कि भयंकर पेट में दर्द हो रहा है और व्यक्ति आया और रीढ़ की हड्डी में एक विशेष स्थान पर थोड़ा सा मर्दन किया, थोड़ी सी मालिश की और दर्द बिल्कुल गायब। सिर में दर्द हो रहा है, एक नाड़ी को थोड़ा सा दबाया और दर्द बिल्कुल गायब, या हाथ को बांध दिया, सिर का दर्द गायब, या घुटने के अमुक भाग पर थोड़ा सा स्पर्श किया और सिर का दर्द गायब। तो हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था है। हाँ, पादलिप्त सूर्य ने किया था। राजा के सिर में, राजकुमार के भयंकर दर्द, और पादलिप्त सूर्य को बुलाया गया तो उन्होंने घुटने का कोई ऐसा स्पर्श किया कि दर्द गायब हो गया, और उनके नाम पर मंत्र चल पड़ा कि पादलिप्त सूर्य को याद करता हुआ और उस गाथा को जपता हुआ और घुटने का स्पर्श करता हुआ आज भी कोई व्यक्ति करता है तो जह पाए लिप्तो भमाड़े, सिर का दर्द अवश्य चला जाता है। तो ये एक पूरी व्यवस्था थी। वैसे ही वृत्तियों की व्यवस्था है। एक प्रकार की वृत्ति जागती है, क्रोध की वृत्ति जागती है, और अमुक बिंदु पर दबाव दिया, क्रोध समाप्त। आज के वैज्ञानिकों ने फिर बहुत महत्वपूर्ण खोजें कर ली। हमारे पुराने लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की थी,
किंतु बीच का थोड़ा युग ऐसा आया कि पुरानी खोजों को तो हमने वैज्ञानिक माना ही नहीं, कुरान विश्वास मान लिया। इतने महत्वपूर्ण खोजें की थी और इतने अंतर्ज्ञान से, ध्यान के अभ्यास से की थी, वैज्ञानिक शायद आज भी उन तक नहीं पहुंचे हैं, किंतु हमने उन सबको अंधविश्वास कहकर टाल दिया। किंतु अभी एक पुस्तक मिली मुझे देखने को, एक्यूप्रेशर की, उसमें क्रोध का बिंदु दिया है। क्रोध का बिंदु है हमारे शरीर में, तो उस बिंदु पर थोड़ा प्रेशर दिया जाए और क्रोध की वृत्ति, एकदम क्रोध शांत हो जाए। काम का बिंदु है, प्रेशर दिया जाए, कामना शांत हो जाएगी। हमारे शरीर में इतने चैतन्य केंद्र हैं, इतने साइकिक सेंटर्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं कि एक के द्वारा हम दूसरे को बिल्कुल समन कर सकते हैं। किंतु हमने तो शरीर जितने बड़ी तपोभूमि और इतने बड़े मंदिर को ऐसा उपेक्षित कर दिया कि बस केवल कांच में देखने के लिए ही शरीर को छोड़ दिया कि आदमी कांच में मुंह देखे, ये देखे कितना सुंदर लग रहा है, बस इतने में पर्याप्त मान लिया। मैंने एक बार लिखा था बहुत वर्ष पहले, पूरा तो याद नहीं, किंतु कुछ पंक्तियां ऐसी है कि मैं दूसरे के लिए सुंदर दिखूं या अपने लिए सुखी बनूं। दो बातें हैं। सुंदर तो दूसरे को दिखेगा, अपने आप को तो सुंदर दिखेगा नहीं। तो दूसरे के लिए सुंदर दिखूं या अपने लिए सुखी बनूं। आप देख ले कि लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो बहुत सारे तंग कपड़े पहनते हैं, किस लिए पहनते? इसलिए कि सुंदर लगूं दूसरों को। इसलिए नहीं पहनते कि सुविधा है, सुविधा के लिए नहीं पहनते, अपने आराम के लिए नहीं पहनते। आराम के लिए तो जितनी ढीली पोशाक होती है बड़ा आराम रहता है, और जितनी तंग होती है बेचारे बेचते हैं तो ऐसा लगता है कोई यंत्र ही बेच रहा है, आदमी नहीं बेच रहा है। पर इसलिए पहनते हैं कि दूसरों को सुंदर लगूं। जो कुछ कर रहे हैं, ये सारे लिपस्टिक लगाते हैं, जितने प्रसाधन हैं किस लिए लगाते हैं? दूसरों को सुंदर लगूं। ये सब जानते हैं कि जितने प्रसाधन हैं वे सारे त्वचा के छिद्रों को रोकते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। ये जितने पाउडर लगाए जाते हैं सब बीमारियां पैदा करने वाले हैं, क्योंकि छिद्रों को रोकने वाले हैं। जानते हैं, पर एक ही बात काम करती है कि दूसरों को सुंदर लगूं, न कि अपने आप में स्वस्थ और सुखी रहूं। तो सारा हमारा जीवन दर्शन ही दूसरे प्रकार का बन गया। જે વ્યક્તિ કામ ઊર્જા ઉપરની તરફ જાય છે, ઉર્ધ્વગામી તરફ જાય છે, તેની પાસે વિશેષ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય તે માનવી। તો આપ જબ ધ્યાન કરાવો છો ત્યારે શક્તિ કેન્દ્રથી જ્ઞાન લઈ જવાનું કહો છો, અને પછી એ જ સુષુમ્ના માર્ગે જ્ઞાન કેન્દ્રથી શક્તિ કેન્દ્ર તરફ લઈ જવાનું કહો છો। તો જ્ઞાન કેન્દ્રથી શક્તિ કેન્દ્ર એ તો ઉર્ધ્વગામી ન થતું प्रश्न है, और मैंने सोचा कि ये प्रश्न मैं स्वयं चर्चित भी करूं, पर समय नहीं रहा। प्रश्न यह है कि जब ध्यान कराया जाता है आपको, तो मैं निर्देश देता हूं कि चित्त को सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक ले जाएं और फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। तो भाई का प्रश्न है कि ऊपर ले जाने की बात तो ठीक है, पर फिर नीचे लाने की बात क्यों कहते हैं? यह प्रश्न है। बिल्कुल प्रश्न तो ठीक है, पर जानते हैं कि कुएं में से पानी निकालना है तो बाल्टी को ऊपर लाना होता है और फिर नीचे भी ले जाना होता है। नीचे ले जाए बिना ऊपर लाएंगे कैसे? किंतु वह बाल्टी नीचे ले जाने का मतलब है कि पानी भरकर फिर ऊपर आए, बस इतना चाहिए। हाँ, नीचे न रहे। आपने कहा जी कि एक मजबूत और अच्छा आदमी, तंदुरुस्त आदमी संयमी और अंतर्मुख नहीं हो सकता। तो हमने ऋषि दयानंद के मुताबिक सुना है, उसमें ये दोनों कुटिए थी, और जो ब्रह्मचारी था उनसे खुद पूछा गया कि आप ब्रह्मचारी हो, तो उसने सोच के कहा कि हाँ, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, और पूर्ण ब्रह्मचारी 400 साल है। नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं कहा।
नहीं हो सकता ऐसा नहीं। बहुत हो सकते हैं जो तंदुरुस्त भी हों और ब्रह्मचारी भी हों, संयम। नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहा, किंतु मैंने ये कहा कि यह कोई ब्रह्मचर्य का लक्षण नहीं है। ब्रह्मचर्य का लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं, लक्षण वह होता है कि जिसके होने पर हो और न होने पर न हो, वह लक्षण बनता है। तर्कशास्त्र का नियम है कि हर जो बात दोनों में हो वह लक्षण नहीं बनती। लक्षण वह बनता है कि जो हृष्ट पुष्ट हो, अच्छे हो, वे सब ब्रह्मचारी ही हों तो वह लक्षण बनता है। हो भी सकते हैं, परंतु ऐसे हो और वे ब्रह्मचारी ही हों, यह कोई लक्षण नहीं बनता। और मुझे तो एक बात में तो बहुत संदेह है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कहता, किंतु जिनकी बहुत चर्बी बढ़ी हुई होती है, बहुत तोंद बढ़ी हुई होती है और वह ध्यान का साधक होता है, इसमें मुझे बहुत संदेह होता। बौद्धिक तो हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिजीवी हो सकता है, किंतु ध्यान की गहराइयों में जाने वाला हो सकता है। मुझे इसमें संदेह क्यों कि जब ध्यान की ऊर्जा और उसकी गर्मी बढ़ेगी तो फिर चर्बी को बढ़ने नहीं देगी। भीतर ही भीतर सारी चर्बी एक दूसरी ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए, मैं न ऋषि दयानंद जी के बारे में न किसी के बारे में, हो सकता है आप दुनिया में किसी भी बात को अति न करें। मैंने पहले कहा अपवाद को भी छोड़ दें आप, तो सामान्य सिद्धांत की बात है। अपवाद तो सब सिद्धांत के होते हैं। हाँ, अपवाद सबके होते हैं, कई भारी होते हुए भी हो सकते हैं, किंतु एक बात मैं और कह दूं, यम नियम का प्रचार करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, यह एक श्रेणी की बात मानता हूं, और ध्यान योगी होना दूसरी श्रेणी की बात, दूसरी श्रेणी की बात है। दोनों को आप न मिलाएं। ऐसे बड़े बड़े साधु हुए हैं कि जिन्होंने बहुत ज्ञान ध्यान किया, प्रचार किया, यम नियमों का प्रचार किया, किंतु सब साधुओं को ध्यान योगी की श्रेणी में नहीं ले जा सकते। उनके जीवन की बात छोड़ें, आप किसी की बात छोड़ दें। आप व्यक्ति की बात मैं नहीं करता हूं। आप ये भी माने कि अपवाद भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि जिनकी दो प्रकार की हमारी ग्रंथियां भी होती हैं। कुछ व्यक्तियों के शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं कि पानी पीते हैं तो भी चर्बी बढ़ जाती है। ये विशेष बातों को छोड़ दें, सामान्य नियम को हम देखें। सामान्य नियम यह है कि जो भी ध्यान की विशिष्ट साधना करेगा, ये तो नहीं है कि दिन में 1 घंटा ध्यान किया और वह आपको ऐसा लगे कि सब कुछ उतना हो जाए, ऐसा नहीं। विशेष ध्यान की साधना में जाने वाले जितने लोग होते हैं उनमें चर्बी ज्यादा बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वह अग्नि उसको अपने में बदल देती है और वह प्राण ऊर्जा में ज्यादा विकसित हो जाती है। आपने सुना होगा, आयुर्वेद का एक शब्द है ओजस, 7 धातुएं होती है और वीर्य 7वीं धातु है, और उसके बाद 8वीं धातु है ओज। तो जिस व्यक्ति में वीर्य की हानि नहीं होती, वीर्य की विद्युत बाहर नहीं निकलती, उसमें ओज बढ़ जाता। इसका मतलब कि वह प्राण शक्ति सारी की सारी, जो सारे खाए हुए अन्न की शक्ति बनती है, वह ओज में बदल जाती है और शेष धातुएं सीमित हो जाती हैं। ओज इतना बढ़ जाता है कि उसकी प्राण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। तो एक दिशा में ज्यादा प्रवाह होगा तो दूसरों को कम होना ही पड़ेगा। हाँ, प्रश्न है, पर शारीरिक अस्वस्थता यदि बाहरी कारणों से ही आती तो उनमें नहीं आती, किंतु शारीरिक अस्वस्थता भीतरी कारणों से भी आती है और भीतरी कारण उनके सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। साधना करने पर भी बहुत शेष रह जाते हैं। दूसरी बात एक और भी है कि जो इस भूमिका पर पहुंच जाते हैं वे शायद अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं, पर उतना ध्यान ही नहीं देते, उसको मतलब इग्नोर करते चले जाते हैं। जैसे
रामकृष्ण परमहंस से कहा गया कि आपके कैंसर है, आप इलाज करें। उन्होंने कहा कि है तो पड़ा है, शरीर भी मेरा नहीं है तो वह मेरा क्या बिगाड़ेगा। ध्यान ही नहीं दिया उस ओर। एक जैन साहित्य में एक कथा आती है सनत कुमार चक्रवर्ती। उनके शरीर में 16 प्रकार के भयंकर रोग पैदा हो गए जो महारोग माने जाते हैं। तो कहा जाता है कि देवता आया परीक्षा की बुद्धि से, वैद्य का रूप बनाकर बोला कि महाराज आप बहुत अस्वस्थ हैं और मेरी दवा लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता रोग की, और मैं तो जहां हूं वहां रोग कोई है ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। कहा नहीं आपको दवा लेनी होगी। बहुत आग्रह किया तो मुनि ने कहा तुम क्या मुझे दवा दोगे। एक अंगुली फूंक लिया, शरीर पर छांटा दिया, ऐसा लगता कि रोग सब गायब, शरीर कंचन जैसा हो गया, कोढ़ मिट गया, सब कुछ मिट गया, महारोग 16 की समाप्त हो गए। तो वे लोग इतने आत्मा की भूमिका में चले जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि शरीर में कुछ है। हाँ, ध्यान नहीं देते, रस ही नहीं होता। तो ये दोनों प्रकार की स्थितियां उनकी होती है। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलीपदं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं